अरे सुनो, हाँ 31 तारीख को ना अपना बैग वैग पैक करके रखना बढ़िया से, ठीक है? अच्छा, कहाँ लेके जा रहे हो? 2026 में तैयार रहियो, लेट मत करियो। 12 बजे के बाद छूट जाएगा फिर, समझ रही है? हो सकता है आज तुम्हारा टाइम खराब चल रहा हो मेरे भाई, लेकिन एक दिन इससे भी बुरा आएगा। कुत्ते की मौत मरोगे तुम, कुत्ते की। सुनो, हाँ ये दाल किसने बनाई है? मैंने बनाई है, बताओ क्या हुआ? इतनी अच्छी कैसे बना ली? जरूर किसी से पूछ के बनाई होगी, सच बताना। नहीं, मैंने ही बनाई है। ठीक है, मुझे भी रेसिपी देना, मैं भी बना के खाऊंगा। हेलो बेबी, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बेबी, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे अगले जन्म में भी इतना ही प्यार करोगे? अगले जन्म में तो क्या, मैं आपसे हर जन्म में इतना ही प्यार करूंगा। क्यों? फिर अगले जन्म में ही मिलते हैं, क्योंकि इस जन्म में तो पापा नहीं मान रहे। और हाँ, शादी में जरूर आना। तुम्हारी अम्मी की कॉल आ रही है, बताओ क्या करना है। फौरन उठाइए, कम से कम मम्मी को भी तो पता चले कि हुआ क्या है। हेलो दामाद साहब, कहाँ चले गए? फंक्शन में नजर नहीं आ रहे हो। अब हम लोग घर पर आ गए। घर पर कोई बात हुई क्या? नहीं, बात क्या होगी? तो फिर ऐसे कैसे बिना बताए घर पर चले गए? अब हम लोगों का वहाँ काम ही क्या? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारे सगे साले की मंगनी है, तुम लोग फंक्शन में नहीं होगे तो लोग बातें नहीं बनाएंगे। काश मम्मी, जितनी आपको लोगों की फिक्र है उतनी अपने बड़े दामाद की फिक्र होती है। बेटा, फिक्र है तभी तो फोन करके पूछ रही हूँ। और घर के फंक्शन में बेटी दामाद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे उस फंक्शन में आपके बाकी के दामाद तो मौजूद हैं, तो मेरी क्या जरूरत? मैं कोई स्पेशल थोड़ी हूँ। बेटा, माना बाकी के दामाद हैं, पर तुम्हारी बात अलग है। तुम हमारे घर के सबसे बड़े दामाद हो। अब देखिए, मेरा मुंह ना खुलवाइए। आदमी जिंदगी में कुछ बने ना बने, लेकिन किसी के घर का बड़ा दामाद ना बने। इस साले की मतलब आपके बेटे की मंगनी की तैयारी अंडरवियर से लेके शेरवानी तक मैंने कराई है। बावर्ची, लॉन, खाना, सब कामों का ठेका मैंने अपने ऊपर लिया। 2 बार लड़की वालों की कॉल मेरे पास ये पूछने के लिए आई कि लड़का कैसा है। अपनी जिम्मेदारी पर मैंने ये रिश्ता इसका तय करवाया, वरना इसके मुंह को ये लड़की नहीं थी। उस सब के बावजूद आज ये फंक्शन में अपने ससुराल वाले, जो कि अभी इसके हुए भी नहीं है ढंग से, उनके पीछे दुम दबाए घूम रहा है। मैं तो जैसे मिस्टर इंडिया हूं, इसे दिखाई नहीं दे रहा हूं। और उसके बाद ये चुन चुन के अपने एक एक ससुराल वाले को नाश्ते के लिए पूछता है, और आखिर में गलती से इसकी निगाह मेरे ऊपर पड़ जाती है, गलती से। तो ये मुझसे कहता है कि अरे जीजा जी, आप भी नाश्ता कर लीजिए। आप नाश्ता कर लीजिए नहीं, आप भी नाश्ता कर लीजिए। अरे मैं कोई गिरा पड़ा हूं? मेरी नाश्ते पर राल टपक रही है। इतनी बेइज्जती हुई है मेरी आज मेहमानों के सामने, और इस सब के बाद भी आपको लगता है कि मैं इसके फंक्शन में शरीक होऊंगा? तौबा कीजिए। अरे बेटा, मैं खुद इस लड़के से परेशान हूँ। घोड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक इसको इतना तमीज नहीं है कि घर के बड़े दामाद की इज्जत कैसे करते हैं। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अब आप माफी ना मांगिए, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, और आपकी कोई गलती थोड़ी है। मैं तो बस जो हुआ वो बता रहा हूँ आपको। अच्छा बेटा, गुस्सा थूको। और वैसे भी तुम लोग फंक्शन से बिना खाना खाए चले गए हो। ये बताओ, तुम लोगों के लिए खाना भेज दूं? मंगा लो। हाँ, आप खाना भेज दीजिए। अब खाने से कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरी। गाजर का हलवा। हाँ, अच्छा, वो गाजर का हलवा थोड़ा ज्यादा भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा। और सुनिए, जब इसकी शादी होगी तो सबसे देर में मैं पहुंचूंगा। सही है, इसे तभी अकल आएगी। ठीक है। सुनिए, हाँ? एक मर्द को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए होता है? मर्द को क्या चाहिए होता है? एक अपना बच्चा और दूसरी बीवी। आज पहली बार आपने कोई समझदारी की बात की है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दूसरी बीवी, दूसरी। कितने चम्मच शक्कर लेंगे? 2 चम्मच। सुनो, हाँ? तुमने मेरी दोस्त आलिया को रसमलाई बोला? अब यार, लड़ने के बहाने न ढूंढो फालतू के। आलिया का मेरे पास मैसेज आया है।
कह रही है अपने फटे हुए छेने को जरा संभाल लो। उसने मुझे फटा हुआ छेना बोला? उसने मुझे फटा हुआ छेना बोला? हाँ। और तुमने चुपचाप सुन लिया? कैसी औरत हो तुम, कैसी औरत हो। मुझे तो तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए शर्म आ रही है। कोई मुझे फटा हुआ छेना बोल दे और तुम चुपचाप सुन लो। अरे यही कही अगर मैंने शादी किसी देसी लड़की से की होती तो वो इतनी सी बात पर अपने दोस्त को इतना सुनाती कि उसकी दोस्त के कानों से खून बहने लगता, और तुम चुपचाप सुन लेती हो ऐसी बातें। पहले पूरा मैसेज तो सुन लो। हाँ सुनाओ। वो कह रही थी कि जरा अपने फटे हुए छेने को संभाल लो। रात के 2 बजे मुझे कॉल करके कह रहा है रसमलाई लगती हो जान, घूमने चलोगी? तुम्हारी दोस्त तो कलाकार निकली। अल्फाजों का हेर फेर करना तो तुम्हारी दोस्त से सीखे कोई। अरे मैंने तो उससे ये कहा था कि रसमलाई लेने जाना तो मुझे बता देना, मैं घूमने जाऊंगा तो आपको भी रसमलाई ला दूंगा। वो कल तुमसे कह नहीं रही थी कि रसमलाई लाना है उसे, तो मुझे वही याद आ गया। इसलिए मैंने उससे पूछा। तो ये बात कहने के लिए तुमने उसको रात के 2 बजे कॉल क्यों की? ये बात तुमसे किसने कही? आलिया ने। झूठ बोलती है वो, लड़वाना चाहती है हम दोनों को, हम दोनों के प्यार से जलती है वो। तुम इतनी सी बात नहीं समझती हो। मैंने तो उसे यही कोई 9-10 बजे कॉल करी होगी। खाओ माँ कसम। दिखाओ अपना फोन। अभी ला रहा हूं, ये लो फोन। आईफोन? मैंने तुम्हारा फोन मांगा था। तो मतलब तुम्हें आईफोन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो है, पर तुम्हारा। यार क्यों पड़ी हो मेरे फोन के चक्कर में? उसमें क्या तुम्हें मिल जाएगा? सीआईडी में तुम्हें भर्ती होना है। ये देखो। अच्छा। 256 GB है। बच गया साला। सुनो एक बात बताओ। पूछो। अगर तुम कोई चीज किसी दुकान से खरीदने जाती हो और वो दुकानदार तुम्हारे साथ धोखा कर देता है, वो किसी पुरानी खटारा चीज को पेंट करके नया करके तुम्हें बेच देता है, फिर वो चीज तुम अपने घर पे ले आती हो, फिर थोड़े दिनों बाद उस चीज का पेंट उतरने लगता है और उसके असली रंग तुम्हारे सामने आ जाते हैं। फिर तुम्हें पता चलता है कि ये चीज तो बिल्कुल घटिया, तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार थी, और तो और तुम उस चीज को उस दुकानदार को वापस भी नहीं कर सकती हो। तो क्या तुम कभी उस दुकान पर दोबारा जाना पसंद करोगी? कभी दिल होगा तुम्हारा जाने का वहां? मैं तो ऐसे धोखेबाज दुकान पे कभी भी दोबारा जाना पसंद नहीं करूंगी। कभी भी मेरा दिल नहीं होगा। नहीं होगा ना? ना। तो ठीक है, आज तो मैं के अकेली चली जाओ, मेरा दिल नहीं है जाने का। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।